अमीर घराने में शादी कर जिंदगी संवारने के लिए औरत ने बेहिसाब पैसा खर्च कर सर्जरी करवाई, लेकिन नतीजा उल्टा पड़ा और वह खुद को एक डरावना रूप दे बैठी। कुछ दिन पहले चुईशिया ने एक जान पहचान वाले के जरिए अमीरजादे जैक से मुलाकात की। उसके ख्याल से तो अमीर लोग हमेशा घमंडी और दूर रहते हैं, मगर जैक बिल्कुल उल्टा निकला। न सिर्फ बेहद हैंडसम, बल्कि चुईशिया से बहुत ही अपनापन और देखभाल करने वाला। सबसे अहम बात, वह चुईशिया के चेहरे के निशान से जरा भी परेशान नहीं था। दोनों शादी तक करने का सोच चुके थे, लेकिन एक दिन जैक ने उसे बुरी खबर दी। मैं तुम्हारे चेहरे से परेशान नहीं हूं, लेकिन मां ने तुम्हारी तस्वीर देखी और वह संतुष्ट नहीं है। अब एक ही रास्ता बचा है, सर्जरी करवाकर यह दाग हटाना। चुईशिया पहले हिचकिचाई, मगर जैक ने लालच का दांव चला। हमारे घर की दौलत अपार है। अगर तुम मां को खुश करने के लिए मेरी बात मान लो, तो भविष्य में शादी के तोहफे के तौर पर तुम्हें एक आलीशान विला भी दिया जा सकता है। जैक की मीठी बातों से चुईशिया का मन डोल गया। संयोग से उसका घराना ही एक ब्यूटी क्लिनिक चलाता था। उसने बिना ज्यादा सोचे पैसे दिए और ऑपरेशन के लिए तैयार हो गई। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, चेहरे के निशान बहुत बड़े नहीं हैं। ये तो हमारे लिए आसान काम है। सर्जरी के बाद तुम कम से कम 10 साल जवान लगोगी। इसके बाद चुईशिया को बेहोश कर दिया गया। धुंधली नींद में उसने सपना देखा। सर्जरी के बाद वह बेहद खूबसूरत हो गई है। लोग उस पर मोहित हैं और वह अमीरजादे जैक से शादी कर चुकी है। लेकिन शादी के मंडप में उसने खून से लथपथ डॉक्टर और नर्सों को खड़ा देखा। वे डरावनी हंसी हंसते हुए उसी को घूर रहे थे। जब उसकी आंख खुली, 3 दिन बीत चुके थे। जैक उसे देखने आया। ड्यूटी डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन सफल रहा है। पट्टियां कब उतारी जाएंगी, ये तुम्हारे ठीक होने की गति पर निर्भर करता है। अगर दर्द हो तो ये दवा ले लेना। जैक ने भी खुशखबरी सुनाई। मां ने तुम्हारे की बात सुनकर शादी मान ली है और हमें तोहफे में एक छोटा द्वीप भी दे दिया है। वहां विला है, मिशलिन शेफ है, रोज तुम्हें पसंदीदा डबल एग पैनकेक मिलेगा। ये सुनकर चुईशिया खुशी से झूम उठी और सो गई। मगर उसने आधी नींद में देखा कि जैक और डॉक्टर बाहर खड़े कुछ फुसफुसा रहे हैं। उनके चेहरे पर चिंता थी। डॉक्टर कमरे में आया तो मुस्कान ओढ़ ली और बोला, रिकवरी में वक्त लगेगा। अगर परेशानी हो तो ये बटन दबाकर नर्स को बुला लेना। जाते जाते डॉक्टर ने कहा, जल्दी ठीक होना है तो बस सोते रहो, बाकी किसी बात की चिंता मत करो। चुईशिया ने बगल का फोन उठाकर जैक को कॉल करना चाहा, पर वो नकली निकला। उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब इमरजेंसी बटन दबाया और कोई ना आया, तो शक गहराया। हॉस्पिटल में तो 24 घंटे स्टाफ होना चाहिए, मगर समय बीतता गया और कोई नहीं आया। रात 8:30 तक भी कमरे में कोई ना आया। घबराकर चुईशिया ने दर्द सहते हुए ड्रिप की सुई खींची और खुद नर्स को खोजने निकली। मगर यही कदम उसे इस काले अस्पताल की असली सच्चाई दिखाने वाला था। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें।